हर्बल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो अलीज़े होती हैं वो जैसे ही ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है तो इस बार उसको याद आता है और वो सबसे पूछती है कि आंटी जो है वो नाश्ते के टेबल पर क्यों नहीं आई। इस पर जो होता है उसका ससुर वो कहता है कि उसको जो है वो माइग्रेन हो रहा है सुबह से, तो इसी वजह से वो नाश्ते के टेबल पर नहीं आई। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है चले आप लोग नाश्ता करें, मैं उनको नाश्ता जो है उनके कमरे में दे आती हूँ। इस पर वो कहता है कि नहीं बेटा तुम क्यों जाओगे, नौकरानी है ना वो चली जाएगी। इस पर वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, वो मेरी माँ जैसी है, अगर उनकी थोड़ी सी खिदमत मैं कर लूँगी तो क्या हो जाएगा। इस पर वो नाश्ते का ट्रे जो होता है वो लेकर चली जाती है अपनी सास के रूम में। जैसे ही रूम में जाती है तो वो कहती है उसकी सास के तुम यहाँ पे मेरे लिए नाश्ता क्यों लेकर आई हो। इस पर वो कहती है कि वैसे ही मैंने कहा जाकर मैं ही आपको नाश्ता दे दूँ, आप भी मेरी अम्मी जैसी है और खा के तो देखें। इस पर वो कहती है कि नहीं इसको ले जाओ। इस पर वो कहती है कि सोच लें अगर मैं यहाँ से इसको ट्रे को बाहर लेकर गई तो हमज़ा और आपके शोहर जो हैं वो क्या सोचेंगे कि मैं इतने प्यार से आपके लिए नाश्ता लेकर आई और आपने जो है वो नाश्ता मुझे वापस कर दिया। इस पर जो होते हैं हमज़ा की मामा खामोश हो जाती है और वो कहती है चलें थोड़ा सा खा तो लें, चख तो लें। इस पर जो होती है हमज़ा की माँ जैसे ही थोड़ा सा नवाला मुंह में लेती है तो इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कैसा लगा टेस्ट जहर का। इस पर वो कहती है क्या तुमने मेरे नाश्ते में जहर मिलाया हुआ था। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है तो हाँ जहर को जहर से ही काटूंगी, आप लोगों के अंदर भी तो जहर ही है, इसी वजह से मैंने नाश्ते में थोड़ा सा जहर मिला दिया तो इसमें क्या हो जाएगा। इस पर वो कहती है क्या तुम मुझे जहर दे के मारना चाहती है। इस पर वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती हैं। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है क्या मतलब आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं हमज़ा। इस पर जो होती है उसकी माँ वो कहती है तुम हमज़ा को क्यों बुला रही, चला क्यों नहीं है। इस पर वो हमज़ा और अपने जो होता है हमज़ा के वालिद होते हैं उनको बुलाती है और जैसे ही हमज़ा कमरे में एंटर होता है तो अलीज़ा जो होते हैं वो जानबूझ के खुद ही नीचे गिर जाती है और हमज़ा जो होता है वो जल्दी से भाग कर आता है और अलीज़ा को उठाता है और वह कहता है कि मम्मा क्या करनी है आप। इस पर अलीज़ा जो होती है वो रोने लग पड़ती है और वह कहती है कि आपकी मम्मा जो है मुझे पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं जहर डाल के लाई हूँ, जबकि नाश्ता तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, मैं कैसे जहर डाल सकती हूँ। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है इसने खुद एतराफ़ किया है मेरे सामने कि इसने नाश्ते में जहर मिलाया है और मैं क्यों क्यों झूठ बोलूँगी तुम लोगों से। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मामा बस करें। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, आप मुझे मेरे घर में छोड़ा है, मैं नहीं यहाँ पे रह सकती। आंटी को ऐसे लगता है कि मैं उनको मारना चाहती हूँ, यहाँ पर कोई नहीं मुझसे मोहब्बत करता, मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती, मुझे घर छोड़ा है। इस पर जो होता है जो होता है हमज़ा के वालिद वो भी बोलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं बेटा कोई कहीं नहीं जा रहा, तुम यहीं पर रहोगी और तुम क्यों ऐसे बातें कर रही हो, क्यों झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरे सामने नाश्ता लेकर आई है और नाश्ता नौकरानी ने बनाया है, वो कैसे जहर डाल सकती है। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, उसने मेरे सामने एतराफ़ किया है और आपको क्या लग रहा है कि मैं आप लोगों को झूठ बातें बता रही हूँ, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, मैं क्यों लगाऊंगी। इस पर जो होती हैं अलीज़ा वो जानबूझ कर और ज़्यादा रोना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मम्मा बस करें। इस पर वो अलीज़ा को पकड़ता है उसके रूम में ले जाता है और वो कहते हैं कि खामोश हो जाओ, चलो छोड़ दो ना जो भी हुआ। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है क्या मतलब कि जो भी हुआ उन लोग मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं करता, उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, वो सिर्फ इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो आपको मुझसे दूर कर दो, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे दूर हो जाए, अगर आप मुझसे दूर हो जाए तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। इस बार हमज़ा जो होता है वो कहता है कि जब तुम ऐसी बातें करती हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इस पर अलीज़ा जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है और वो कहती है क्या मतलब कैसी बातें करती हूँ। इस बार वो कहता है कि जैसे अभी कर रही थी। इस बार जो होती हैं अलीज़ा वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बातें कर रही थी। इस बार हमज़ा जो होता है वो कहता है अच्छा इसी चक्कर में मैं तो भूल ही गया, मैंने फैक्ट्री जाना था। अच्छा ठीक है मैं फैक्ट्री जाता हूँ, मेरी बात सुनो, तुमने ज़रा भी फील नहीं करना, जो हुआ उसको यहीं पर छोड़ दो ठीक है ना, और मैं घर आऊँगा तो फिर हम लोग बात करेंगे। इस बार जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि ठीक है। इसी तरह हमज़ा का वालिद जो होता है हमज़ा की वालदा को कहता है कि तुमने मुझे बहुत डिसपॉइंट किया है, मैंने कहा भी था ऐसा कोई भी मामला मत करना, ऐसा तुमने जल्दबाजी में इल्ज़ाम लगा के जो है वो सारा कुछ अपने गले खुद ही डाल लिया है। दूसरी तरफ हुनैन जो होता है वो अपनी बीवी के घर में होता है, वहाँ पे मुलाजमों वाली ज़िंदगी जी रहा होता है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि बेटा देखो तुम कितने प्यारे लग रहे हो, क्योंकि वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। इस पर वो कहती है देखो हमारे पास कार बंगला शान शौकत सब कुछ तो है। इस पर हुनैन जो होता है वो कहता है कि जी अम्मी लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि हमने अपने इज़्ज़त नफ्स जो है वो गिरवी रख के ये सब कुछ लिया है। इस पर जो होती है उसकी वालदा वो कहती है कि तुम्हारी ये जो फ़लसफ़ाना बातें हैं ये तो मेरी तो समझ से बाहर है। इतने में ही उसकी बीवी आ जाती है और वह कहती है कि तुम क्यों रेडी हुई हो, कहाँ जा रहे हो। इस पर वो कहता है कि ऑफिस जा रहे हैं इसलिए रेडी हुआ। इस पर उसकी बीवी जो होती है वो कहती है कि तुम कहीं भी नहीं जा रहे, मेरी दोस्त ने जो है वो डिनर पे इनवाइट किया है तो हम लोग वहाँ जाएंगे। इस पर हुनैन जो होता है वो कहता है कि वो तो उन्होंने रात को किया तो रात को चले जाएंगे। इस पर वो कहती हैं कि वो तुम्हारी मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता होगा, हमारी नहीं, और कुछ कपड़े तो मैंने तुम्हें दिला दिए हैं और कुछ कपड़ों के लिए तुम जो है वो डिज़ाइनर के पास चले जाना और अच्छे सा जो है वो कोई ड्रेस जो है वो चूज़ कर लेना और फिर हम लोग रात को चलेंगे, तुम ऑफिस नहीं जा रहे। इस पर जो होती है
उसकी वालदा वो कहती हैं कि हुनैन वो इतनी बदतमीज़ी तुमसे करके गई, तुम कुछ बोले ही नहीं। इस पर वो कहता है कि अम्मी ये देखो ना, ये गाड़ी, ये बंगला, ये शान शौकत है, इसके लिए अगर इतनी बेइज्जती हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इतनी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी और आदत पड़ जाएगी। ये कहकर हुनैन जो होता है वो ऊपर चला जाता है और उसकी वालदा जो होती है वो सोच में पड़ जाती है कि उसने ये काम सही किया या नहीं किया, क्योंकि शान शौकत और दौलत के लिए उसने अपने बेटे की ही खुशियों को जो है उसको कब्रिस्तान बना दिया है। दूसरी तरफ अलीज़ा जैसे ही ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलती है तो वहाँ से जो होती है मिसेज़ वो जिस आदमी को जो है सिकंदर ने मारा होता है उसकी बीवी आ जाती है और वो कहती है कि मैंने सिकंदर से मिलना है। इस पर जैसे वो सिकंदर के सामने आती है तो बहुत बातें सुनाती है और वो कहती है कि तुमने ही मेरे शौहर के साथ कुछ किया है, वरना वो तो मुझसे घर आने वाले थे और इतनी जल्दी वो गायब हो गए, अब 3 दिन हो गए वो घर नहीं आए, लेकिन तुमने ही कुछ किया होगा। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि बकवास बंद करो अपनी, मैं क्यों किसी को गायब करूँगा और मेरा उसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। जाओ तुम्हारे पास जो सबूत है जाके तुम कोर्ट में पेश करो, वहाँ पर दिखाओ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। इस बार जो होती है वो उसकी बीवी बाहर तो चली जाती है। जैसे वो बाहर जाती है तो अरीशा जो होती है वो अलीज़ा को कहती है कि तुमने ही जानबूझ के इसको बुलाया होगा। इस बार जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि मैं क्यों बुलाऊंगी, मैं तो उसको जानती भी नहीं और ये तुम मुझ पर बातें करने के बजाय ना अपने शौहर को समझा के वो जो है वो इतना गंद ना फैलाए ताकि बाद में जो है वो पछताना पड़े। ये कहकर अलीज़ा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अलीज़ा जो होती है वो उस औरत को बाहर जाकर रोकती है और वो कहती है कि आप 10 मिनट के लिए मुझसे बात कर लें, उसके बाद आपने जहाँ जाना होगा आप चले जाइएगा। इस पर वो औरत जो होती है वो बात करने के लिए रेडी हो जाती है, वो जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, वहाँ जाकर बात करती है। इस पर अलीज़ा जो होती है उसको कहती है कि अगर ये सब कुछ सिकंदर ने किया है तो सिकंदर बहुत शातिर आदमी है, वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा, उसको अगर पकड़ना है तो उसके लिए जो है हम लोगों को सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे और जब तक हमारे हाथ में सबूत नहीं आएंगे हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। उस वो औरत जो होती है वो तो मान जाती है, लेकिन उसी टाइम में सिकंदर के आदमी जो होते हैं वो अलीज़ा को देख लेते हैं और सिकंदर को कॉल करके बता देते हैं। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है तुम वहीं पे रुको, मैं आया वहीं पे। इस पर सिकंदर जो होता है वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन अलीज़ा जो होती है वो उस औरत को लेकर वहाँ से जा चुकी होती है। इस पर जैसे ही घर आते हैं तो सिकंदर जो होता है वो कहता है कि आज आपको मेरे दोस्त ने जो है वो रेस्टोरेंट में देखा तो एक औरत के साथ, वो कौन थी। इस पर वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुमने मेरे पीछे जो सूस छोड़े हुए हैं उसी से पूछ लेते कि वो कौन थी। इस पर वो कहता है कि अच्छा नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहती तो ना बताएं, वैसे फिर भी बता दें कौन है। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि वो मिसेस सुलेमान है और मैं उससे इसलिए मिली थी ताकि जो तुमने गंद फैलाया हो उस गंद को जो है वो समेट सके और ज़्यादा फैलाए ना। ये बात सुनते ही सिकंदर जो होता है वो खामोश हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से से अलीज़ा को देखता है। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।